नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की कोर्ट में भद्द पिटाने वाली एक वकील को आज अचानक बदल दिया गया। और हुआ ये कि चलता जो केस था, कोर्ट में सुनवाई के लिए वो पहुंच चुकी थी, उसके बाद उन्हें बदलने की सूचना दी गई और किसी दूसरे वकील ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी ओर से सुनवाई की। और जो केंद्रीय मंत्री से जुड़ा मामला है, उनके महकमे से जुड़ा जो मामला है, सुर्खियों में है। और ये पहले भी सुर्खियों में था। मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, वहां बीते माह 28 जून को 48 घंटों का एक महाजाम लगा था। और एनएचएआई की जो सड़क है, वहां जो एक पुल का निर्माण हो रहा था, वहां जाम लग गया था। बाद में वो महाजाम में बदल गया था। 48 घंटों तक लगातार महाजाम रहा था। और महाजाम के दौरान 4000 से ज्यादा वाहन वहां फंस गए थे। हजारों लोग परेशान हुए थे। और 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। कुछ जो बुजुर्ग भी उसमें शामिल थे। और उसको लेकर बड़ी एक तीखी आलोचना जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसकी हुई थी, नितिन गडकरी साहब की हुई थी। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो भी आलोचना की जमकर शिकार हुई थी। वो तो एक मामला था। और महाजाम के बाद जब ये मामला 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक बेंच के समक्ष पहुंचा था, तो जो एनएचएआई की वकील साहिबा हैं, जिन्हें आज अचानक हटा दिया गया, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी, एक ऐसी दलील दी थी, जिसके बाद जो हम कह सकते हैं कोड़ में खाज जैसी स्थिति हो गई थी। और जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग है, उसके मंत्री को भी कहीं निशाने पर लोगों ने लिया था, आमजनों ने लिया था। पूरे के पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा किया गया था। केंद्र की सरकार की आलोचना हुई थी। और साथ में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसकी आलोचना तो हुई ही हुई थी। 10 दिन से कुछ ज्यादा का वक्त हो रहा है जब मैं ये खबर बना रहा हूं। और ये आज ही जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी इस मामले में। पहले मैं बता दूं कि जब 30 जून को इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एडवोकेट थी अनीता शर्मा, उन्होंने ये दलील दी थी कि जो कई लोग हैं, बिना काम के इतनी जल्दी निकलते क्यों हैं। और उनका ये भी कहना था कि ये जो बिना काम के लोग निकल जाते हैं, जो भाव था उनका, उसकी वजह से ही ये स्थिति बनती है, ये हालात पैदा होते हैं। अब कौन बताए कि ये जो एनएचएआई की जिस सड़क पर पहले जाम और फिर महाजाम की स्थिति बनी थी, उस सड़क पर एक पुल का निर्माण लंबे वक्त से हो रहा है। और वहां जो एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं की जा रही थी, नहीं हो पा रही थी। और इसी के चलते लोग लगातार परेशान रहे। बहुत जमकर पीड़ा का सामना लोगों को करना पड़ा। और घंटों घंटों का जाम रहा। और फिर जब ये 48 घंटे का महाजाम लगा, 4000 वाहन फंस गए। और इसके बाद जब ये राष्ट्रीय स्तर की खबरें बनी, और इस खबरों के साथ साथ जो 30 जून को कोर्ट में हुआ, जो दलील दी गई एनएचएआई की एडवोकेट जिन्हें हटाया गया है, ये अनीता शर्मा, तो उसके बाद और ये खबर ज्यादा सुर्खियों में रही थी कि कैसे कैसे जो एडवोकेट हैं, कैसी ये केंद्र की सरकार है, कैसा उसका महकमा है, कैसे ऐसे जो वकील हैं या जो अमला है उसे रख लिया जाता है, जो कुछ भी दलील दे दे, कुछ भी एक वक्तव्य दे दें विभाग की ओर से। और साथ में इस पर भी कहीं न कहीं विमर्श हुआ था, कहीं आलोचना तीखी हुई थी कि इतना लंबा वक्त हो चुका। दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सड़क है, इंदौर देवास जो मार्ग है, वहाँ पर जो पुल बन रहा है, वो काफ़ी लंबे वक्त से बन रहा है और कुछ ना कुछ अड़चनें उसमें आ रही हैं। अब देखिए कि देश में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, यानी बीजेपी नेतृत्व करी। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, जो बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश, देश का दिल है। तो किस तरीके का एक परिदृश्य है, क्या स्थितियाँ हैं, इसे लेकर आज सुनवाई थी। वहाँ कोर्ट इस मामले को सुन रहा था। और कोर्ट ने जो सुनवाई की है, उस सुनवाई के दौरान 11 बजे तक ये जो निकल कर आया है, अनीता शर्मा जो एडवोकेट थी, वो कोर्ट में मौजूद थी, अपना सारे कागज-पत्तर और दलीलों के साथ पहुँची थी। लेकिन इन्हें अनायास बताया गया कि अब आप इस मामले की पैरवी नहीं करने वाली हैं। कोई दूसरा पैरवी कर रहा है। और निकल कर ये भी आया
कि कोई ऑनलाइन एडवोकेट दिल्ली से हाथों हाथ किए गए थे या कब किए गए थे, वो उससे जुड़े उन्होंने दलीलें पेश की और तमाम जो दस्तावेज हैं वो यहाँ जो उनके सहायक हैं उनके द्वारा दिए गए। और 2 सदस्यीय जो खंडपीठ जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रीटेक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो इंदौर खंडपीठ है उसमें 2 सदस्यीय बेंच इसे सुन रही थी। उस जो सुनवाई के दौरान जो उसमें जस्टिस विवेक रूसिया, जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी, ये डबल बेंच है। इनके समक्ष जो है जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तनिष्क पटेल ये पूरा मामला जनहित याचिका के माध्यम से लेके गए हुए हैं और इसमें 2 याचिकाएं और लगी थी। तो सारी ये सुनवाई के दौरान जब निकल के आया तो ये भी एक विस्मय हुआ कि जो एनएचएआई है कितनी लापरवाही कर रहा है। किस तरह का परिदृश्य है कि पहले आप महाजाम लगते हैं घंटों घंटों के 48 घंटे जैसा महाजाम और बहुत लंबे वक्त से इसका निर्माण कार्य जो है कहीं किसी न किसी कारण अटका पड़ा है। इसमें जो ठेकेदार है उसको भी पार्टी बनाया हुआ है जो ये याचिकाकर्ता हैं। तो ये 11th आवर पे जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो रही थी तब आप वकील बदलते हैं, तब सूचना देते हैं वकील को, या अगर आपने पहले से तय कर लिया तो उस वकील को क्यों नहीं बताया गया? उसकी भी बड़ी वहाँ अजीब सी स्थिति हुई। कहीं अपमानजनक हालातों से गुजरना पड़ा, आप ही ने उसे किया था, अब जो कुछ भी है। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला भी अब ज़्यादा चर्चाएँ इस जो पूरा महाजाम था, उसके बाद जो 30 जून को कोर्ट में दलीलें दी गई थीं, जिसको लेकर एक और ज़्यादा भद्द पिटी थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनके विभाग, उनके पूरी टीम, केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार की। तो अब और ज़्यादा कहीं इस मामले की आलोचना हो रही है कि कैसी ये समन्वय है, कैसा स्थितियाँ हैं कि विभाग ने बताया ही नहीं और चलता रहा। और उसमें अब ये भी जो सुनवाई रही है शुक्रवार जो 11 तारीख की सुनवाई का मैं बता रहा हूँ, तो उसमें 3 बातें उसमें निकल कर आई। 3 बातें इस तरीके से हैं कि इस पूरे मामले में एक तो निकला ये है कि जो 23 जुलाई को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। जो इस मामले में पार्टी है उसको 7 दिन का वक्त दिया गया है कि आप अपना जवाब पूरी तरीके से प्रस्तुत करें और इसी के अलावा जो 2 याचिकाएं और इसके साथ-साथ लगाई गई थी जनहित की 2 याचिकाएं। तो उन 2 याचिकाओं को जो ये बेंच थी उसने अमान्य कर दिया, खारिज कर दिया। उनका कहना था कोर्ट की ये जो कहीं निर्देश थे कि पहले से एक मामला चल रहा है, याचिका लगी हुई है, सारे तथ्य उसमें हैं, लिहाजा अब नई याचिकाओं की आवश्यकता नहीं है, हम सुन रहे हैं पूरे मामले को। लेकिन ये जो पूरा मसला, पूरा मामला है और उसमें एक और भी निकल कर आया जो एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं प्रवीण यादव, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने जो एडवोकेट पहले हमारी थी उनको हटाकर नया एडवोकेट कर लिया, लेकिन क्यों अचानक हटाना पड़ा, क्या कारण रहा, ये वो स्पष्ट नहीं कर पाए। हालांकि वो साफ है कि उनकी जो कहीं अपरिपक्वता वाली टिप्पणी थी या जो जिससे भद्द पिटी बुरी तरीके से, तो निश्चित तौर पर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया और तमाम हुआ होगा, कहीं पता चला होगा, सूचनाएं पहुंची होंगी, तो निश्चित तौर पर जो ऊपरी दबाव हैं वो आए होंगे और बिल्कुल आखिरी वक्त में उन्हें हटाया गया। तो ये दर्शाता दिखाता है कि 2 इंजन जो है, केंद्र का मुख्य इंजन और उसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा इंजन, 2 इंजनों वाली सरकार कई सूबों में है। अभी तो मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की जब बात कर रहा हूँ, तो दूसरा इंजन मैं मध्य प्रदेश का ही यहाँ जोड़ना चाहूंगा। तो दोनों इंजन कहीं न कहीं कैसा ये जो पूरा परिदृश्य है, दृश्य है, ना समन्वय है, ना तालमेल है, अलग-अलग तरीके का राग है, अलग-अलग तरीके की बात है। तो ये दृश्य था, ये परिदृश्य था। मैंने बताया है कि इसमें 23 जुलाई अगली तारीख लगी है और इसमें ये भी है कहीं जो ये बचाव पक्ष है, उसने ये कहा है कि वो जो मौतें हैं, 3 मौतों की जो बात है, वो उसमें कहीं कोई इस महाजाम की वजह से नहीं है, वो तो बीमार थे, अलग-अलग दलीलें दी गई। अब उसकी भी जाँच पड़ताल होगी, की जाएगी। हालाँकि उस जो एफआईआर वहाँ होनी थी, उस तरीके की एफआईआर हुई नहीं है, प्रशासन ने वैसी जाँच बैठाई नहीं है, सरकार ने चुप्पी साध दी क्योंकि मामला डबल इंजन का है, कि इधर कुआँ उधर खाई है, सरकार कुछ करती है तो उधर केंद्र कटघरे में खड़ा होगा और हिम्मत भी नहीं है कि अपनी ही जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस कुछ कर पाए, तो पूरा ढाक के 3 पाँच जैसी स्थिति है। लीपापोती चल रही है और इस लीपापोती के बीच ये जो नया दृश्य उत्पन्न हुआ, तो खबर तो बन ही गई है। आपकी अपनी इस पूरी जो मैंने आपको व्यथा कथा सुनाई, एनएचएआई और नितिन गडकरी साहब का महकमा, मध्य प्रदेश की सरकार, कैसा एक समन्वय का अभाव, सब पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा और यदि खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।